हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कश्मीर से हम लोग लौट आए हैं। आपने देखा होगा मिनी व्लॉग में, रात में हमने जैसे तैसे साफ़ सफाई करके बस सो गए थे क्योंकि किसी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ये सुबह का टाइम है जब हम लोग जगे हैं। और घर की और बालकनी की हालत दिख रही थी ना दिन में, वो क्या ही मैं बताऊँ। ये है छोटी वाली बालकनी जिसमें कबूतर ने अंडा दिया था और हम जब आए तब तक बेबी आ गई थी। बालकनी की तो हालत अभी देख ली है। और ये दूसरी वाली बड़ी वाली बालकनी है जिसमें बिल्लियों ने तांडव किया। एक में कबूतरों ने और एक में कब्जा होता है बिल्लियों का। तो ये बिल्ली कबूतर हमारे घर में एनी टाइम होते हैं। और यहाँ पे फ्रिज की सफाई हो रही, सफाई नहीं हो रही एक्चुअली, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तो फ्रिज चेकिंग हो रहा था कि क्या क्या है। तो थोड़ी बहुत सब्जियां रह गई थी, जैसे पुदीना था, धनिया था, एक दो टमाटर थे। तो पुदीना और धनिया तो बेकार हो गए थे तो उसको हमने फेंका और जो बाकी चीज़ें थे उसको साफ़ करके रख लिया। उसके बाद फिर सीधे मैं किचन में आ गई। सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई ज़रूरी है क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे सो के तो सबसे पहले उनको नाश्ता खाना चाहिए होगा। तो मैं लग गई। अब यहाँ पे ना बहुत सारा बर्तन में धुल के गई थी और अच्छे से कपड़े से ढक के गई थी। फिर मैं उसको रखने लगी ना, तब देखी कि स्टैंड भी गंदा हो रहा है, धूल धूल। तो चारों तरफ खिड़की दरवाज़ा मैं इतना पैक करके जाती हूँ, दरवाज़ों के नीचे मैट कपड़े लगा के जाती हूँ ताकि हवा ना आए। और हवा नहीं आएगा तो डस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतनी धूल आती है ना हमारे इस घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ सफाई कर लिया, स्टैंड भी पूरा पोंछ दिया गीले कपड़ों से। उसके बाद फिर मैं सोची कि बर्तन जमा लूँगी। प्लेटफॉर्म, गैस स्टोव सब मैं ढक के गई थी, लेकिन वापस सब कुछ गंदा है तो सब फटाफट। और अभी गर्मियाँ आने लग गई ना तो चींटी भी एक दो आ रही है, तो उससे भी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है। तो ये लीजिए, हमने किचन को सबसे पहले साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमकने लग गया है। और ऊपर के जो जार है ना उस पर भी धूल है, वो अभी हमने साफ़ नहीं किया, वो आराम वाला काम है, बाद में करूँगी। लेकिन जो अभी ज़रूरत के थे ना वो कर लिया। अब ये देखिए घर की हालत ऐसी हो रही है, जितने भी बैग रात में आए ना सब जहाँ के वहाँ पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही साथ आशुंशु को भी जगा रही थी क्योंकि इस टाइम पे ना शायद 8:30 या 9 बज रहे होंगे। मैं खुद लेट से उठी थी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग सब कोई। और ये देखिए इतने बैग हमारे आए हैं, बहुत ज़्यादा लगेज हम लोग नहीं लेके गए थे। और यहाँ पे मशीन की हालत ऑलरेडी आप देख रहे हैं। जो कपड़े हम पहन के आए थे ना वो बस खोल के इसमें रखे हैं, और जाने से पहले जो कपड़े खोल के गए थे वो तो ऑलरेडी मशीन भरी हुई थी। और जब बैग खुल रहे थे ना भाई साहब, क्या कपड़े निकले हैं। क्या है ना कि हम लोग जहाँ गए थे वहाँ गर्म कपड़े, कश्मीर में सारे गर्म कपड़े, तो गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर ये सब अलग हो गए थे। अंदर पहनने वाले अलग, इनर्स, टोपी, सॉक्स, वो ग्लव्स वगैरह, मतलब इतने सारे हो गए थे ना कपड़े। देख के तो मुझे इतना डर सा होने लगा कि इतने कैसे साफ़ होंगे और कब तक हो पाएंगे ये सारे काम। बट करते जाओ ना, करते जाओ तो फिर सारे काम हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़ों को छांटा, यानी अलग किया कि कौन से मशीन में धुलेंगे, कौन से ड्राई क्लीन में जाएंगे, कौन हाथ से धुलेंगे। तो ऐसे करके 3 पार्ट में मैंने कपड़ों को अलग किया। और उसके बाद फिर एक लोड मैंने मशीन में लगा दी और साथ ही साथ नाश्ता भी बनाया। तो आज मैंने उपमा बनाया। और हम लोग की फेस की ऐसी हालत हो रही थी ना, आज मैं इस व्लॉग में फेस नहीं दिखाया क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा था। एक्चुअली हम लोगों से क्या हुआ ना कि हम लोग क्रीम लेके नहीं गए थे टैन वाला, और वो घर में रह गया था। और मार्केट तो बिल्कुल भी हम लोग गए नहीं कश्मीर में कि खरीदे। तो वो बिना क्रीम का हम लोग धूप धूप में बर्फ़ में घूमते रहे ना, तो सबकी शक्ल की बैंड बज गई थी। कसम से मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी। लाइफ में मैं पहली बार इतना सन टैनिंग हुआ था मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैंने फिर हेलो सारा साफ एवरीवन। तो सफाई सुबह करके से पोछा अभी वोछा टाइम मिल लगा रहा के है, मैं फिर नहा नहा ली के थी। निकल गई हूँ और फेस पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, अभी फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो सारे काम ख़त्म हो गए, नहा धो के तैयार हो गई और दोपहर के ना 12:30 बज गए हैं। सुबह से 6:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ। जब से घर साफ़ सुथरा करते करते पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितना मतलब होना चाहिए और जितना मैं काम चल सके उतना कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाना है। और आशु अंशु भी नहा वहा के खेल रहे हैं अभी। कपड़े हमने एक बार के धो लिए हैं, ये दोनों तार जो है वो पूरा भर चुका है। और एक बार मशीन में डाला हुआ है, इतना ही धोऊंगी। बाकी ये सारे ये मशीन से धोने के हैं ये वाले, और जो ये हैं ये हाथ से धोने के हैं, जिसको मैंने बैग में वापस डाल। हाथ से कपड़े धो लूँगी और बैग सारे भी धुल लूँगी, तो सारे अभी बाहर ही रहने दूँगी। और यही सब काम है, अभी 2-3 दिन लग जाएंगे ये काम को समेटने में, जब जाके कंटिन्यू अपना काम हो पाएगा। तो चलिए फटाफट खाना बनाती हूँ। और ये ऑफिस गए हैं, अभी आएंगे। वो लंच लेके नहीं गए हैं, आएंगे खाना खाने के लिए। और फेस तो हम लोग का पता नहीं धूप की वजह से कि बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा स्किन टोन ही चेंज हो गया है। नाक सबसे ज़्यादा, तो वही मास्क बनाया सब लोग, आज हम लोग लगाए हैं, स्क्रब किए हैं। तो थोड़ा सा
मुझे सही लग रहा है, मतलब 20-30% थोड़ा रिलीफ मिला है, नहीं तो बहुत एकदम काला हो गया था। पता नहीं, हम लोग बहुत हाइट पे बर्फ़ पे गए थे ना, और तेज़ धूप आ रही थी और स्नो के कारण सब बोल रहे थे इसके लिए हो गया। मतलब जो मिल रहा है वो बोल रहा है कि फेस को क्या हो गया, इतना नाक को क्या हो गया। मतलब एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे आसुंसो को एयर होस्टेस थी, वो भी बोल रही थी कि नाक कहाँ तुड़वा लिया। वहाँ चेकिंग चल रही थी एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी बोला उन लोगों ने, दिल्ली में भी बोला। तो जो देख रहा है ना वो बहुत अजीब सा ही फेस हो गया है सबका, पता नहीं कश्मीर से सब गोरे होके, हम लोग को लगा था वहाँ पे ठंडी जगह तो सब गोरे होके आना चाहिए, बट यहाँ पे तो सब काले काले होके आ गए हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही हेक्टिक वाला दिन था, अभी 2-3 दिन ऐसे ही निकलेगा, फिर अलग ही चीज़ों में बिजी होना है, बहुत सारे काम हैं आगे चल के। तो जैसे भी जो भी होगा आपको ब्लॉग के जरिए शेयर करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो और हमें हमारे सारे कश्मीर के ब्लॉग्स को देखने के लिए और अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मेरे से जितना हो पाया था छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए आपको दिखाए कि हम कहाँ गए थे, क्या देखे और क्या एक्सपीरियंस किए, बस यही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।